हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है ये थर्ड प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपका साइंस का ही वीडियो है। तो ये आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपका नंबर कितना हो रहा है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना आप शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका लगातार आपका सेट आएगा। सोशल साइंस, साइंस का ये सब लगातार सेट आएगा, मैथ का भी आएगा, इंग्लिश का अच्छा खासा वीडियो बन चुका है। तो इंग्लिश को जाकर भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका भी प्रैक्टिस सेट लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब फिलहाल हम लोग अब साइंस और सोशल साइंस पर ध्यान देंगे, एक मैथमेटिक्स पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में 50 तक जो क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका था और टोटल का टोटल क्वेश्चन केमिस्ट्री का था। और आज इसमें केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स पर बढ़ेंगे, उसके बाद बायोलॉजी पर। ठीक है, जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वन लाइनर हम लोग लेकर आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को वन लाइनर लेकर आऊँगा। फिलहाल यहाँ पर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो मिश्रण होता है वो तांबा और जस्ता का होता है। इसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है। पीतल का जब भी बोलेगा तो एक आप ट्रिक लगाइएगा, पिताजी। ठीक है, ये पिताजी एक ट्रिक है, याद रखिएगा क्या है, पिताजी। तो देखिए, पी से तो हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से यानी जा से हो गया जस्ता। तो आपको याद रखना है तांबा और जस्ता हो जाएगा किसका, तो पीतल का मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आगे कह रहा है कि सोना का रासायनिक प्रतीक बताइए। तो आपको पता होगा सोना का Au होता है और Mg जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है। Mg किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, Pt जो होता है वो प्लेटिनम का होता है और Ag जो होता है वो आपका सिल्वर यानी चांदी का होता है। याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक प्रतीक भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इसमें कि आतिशबाजी में, मतलब जिसमें पटाखे को जलाया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो जो हरा रंग जो दिखाई देता है वो बेरियम के कारण दिखाई देता है। ठीक है, पीला के बारे में पूछेगा तो सोडियम हो जाएगा और लाल चटक रंग पूछेगा तो स्ट्रॉन्सियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्सियम। लाल रंग के बारे में स्ट्रॉन्सियम, हरा रंग के बारे में बेरियम और पीला रंग के बारे में पूछेगा तो सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। आतिशबाजी में लाल चटक रंग लिखा हुआ है। ठीक है, लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो अभी मैंने आपको बताया था वो अस्ट्रांसियम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा। आगे कह रहा है कि लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में और खासकर पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 56 नंबर बताइएगा, 56 नंबर का क्या हुआ, निम्नलिखित में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में होता है। ठीक है, मतलब फ्री में होता है, फ्री स्टेट में होता है। तो ये आपका सोना हो जाएगा। सोना है, चांदी है, तो ये सब क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्का तत्व बताइए कौन है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो H होता है। हीलियम का जो पूछेगा तो हीलियम का क्या होता है, He होता है। लिथियम का Li हो जाता है और सोडियम का संकेत जो होता है वो Na होता है। ठीक है, सोडियम का अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, लिथियम का 3 होता है। ठीक है, हीलियम 2 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है। ये परमाणु संख्या भी याद रखिएगा, एग्जाम में हो सके तो पूछ सकता है परमाणु संख्या के बारे में। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार के निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तब जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, तब वो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है 1H1। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नीचे वाला को कहा जाता है परमाणु संख्या, ठीक है, और ऊपर वाला को कहा जाता है परमाणु भार, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है ऊपर वाला को। तो हाइड्रोजन का दोनों समान होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन है, ये पहला सेट में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, देखिए 61 आपको यहाँ दिख रहा होगा। सबसे कठोर होता है तो हीरा होता है, ठीक है, हीरा पर करिएगा। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका हीरा है। नेक्स्ट, आग बुझाने में काम आने वाला गैस कौन है? तो आग बताइए क्या कौन सा हो जाएगा जो आग को बुझाता है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साधारण नमक, साधारण नमक कौन है? तो साधारण नमक होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है NaCl, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। इसे टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट 64 में है। 64 में क्या कह रहा है? कह रहा वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम भराता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो ये आपका रोकता है ओजोन, ठीक है। कौन रोकता है? ओजोन। और ओजोन का सूत्र पूछेगा तो ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जो नमक होता है उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा वो समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के जल में। नेक्स्ट कह रहा है कि शुष्क बर्फ क्या होता था? शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूखा बर्फ कौन होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो प्राणवायु कहा जाता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का खोज जो किया था वो आपका जे प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। ये आपका 1773 से 1775 के बीच में ऑक्सीजन का खोज हुआ था। नेक्स्ट कह रहा कि पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा कौन है? तो काला शीशा ग्रेफाइट है। काला शीशा कौन है? वो ग्रेफाइट है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ये आपको बताना है। बताइए, मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जिसे हम CO2 कहते हैं, ठीक है, CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, ठीक है। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि वनस्पति घी निर्माण के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी बनाना है तो इसके लिए आपका हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप बना सकते हो, और ये सब एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है कि कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है? तो वो एंथ्रासाइट में होता है, ठीक है। करीब आपका 85 से 90% के आसपास कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट बोल रहा रॉकेट को चलाने में कौन से ईंधन का यूज किया जाता है? तो वो प्रणोदक होता है। कौन होता है? प्रणोदक, ठीक है। रॉकेट को चलाने में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रणोदक होता है। नेक्स्ट ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, हीरा एवं ग्रेफाइट हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही अपरूप है,
ठीक है। ऐसे और भी प्रूफ है, जैसे आपका चारकोल, कोक, ये सब भी आता है, लेकिन मेन रूप से आपका हीरा और ग्रेफाइट ही आता है। अब देखिए यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न रहे, तो वो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाता है। और संभारिक के बारे में कहा जाता है कि जिसका परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार समान रहे लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहे, तो वो आपका संभारिक कहलाता है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम काला शीशा भी कहते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। लोहा का सर्वाधिक शुद्धतम रूप, लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा है। ठीक है, याद रखिएगा। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा। मैं बोल देता हूँ। कह रहा है विद्युत का कुचालक कौन है? तो शीशा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी किस में बेहतर रूप से जाता है? तो ये आपका चांदी में जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि समानता निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मीथेन का कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मीथेन का क्या होता है? CH4, जिसको पंख गैस भी कहा जाता है। ठीक है, कीचड़ वाला गैस भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन का खोज किया था कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश। प्रिस्टल तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का खोज किया था 1773 में। और रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के नाभिक का खोज किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन कौन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? तो वो N+P होता है। परमाणु के नाभिक में N+P होता है, जहाँ N से न्यूट्रॉन हो गया और P से प्रोटॉन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सबका चार्ज भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन के बारे में पूछेगा तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। 84 नंबर में करण निम्नलिखित में कौन सा वायु का प्रमुख घटक है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, वायु का प्रमुख घटक क्यों है? देखिए, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है। नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन के बात करिएगा तो 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% इतना पाया जाता है। ठीक है, तो मेन प्रमुख घटक 78% वाला कौन हो गया? तो नाइट्रोजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन जो है वो हल्की गैस है। लेकिन पूछेगा सबसे हल्की अकीरीय गैस, तो अब हीलियम बोलिएगा। ठीक है, अकीरीय गैस अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अकीरीय गैस की संख्या 6 होती है। ठीक है, तो अकीरीय गैस का चर्चा करेगा ना तो हीलियम हो जाएगा, लेकिन सिंपल ऐसे ही पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो तो उसके लिए बोल रहा है। ठीक है, पेप्सी, कोको कोला, ये सब जो होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए। तो 21% अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया 78% हो जाएगा यानी 78%। आगे कह रहा है पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बताना है, तो वो कितना हो जाएगा? 0.03%। ये भी मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये इस्पात का यूज किया जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का कारण है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पर CO जो हो गया वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया।
CH4 मीथेन हो गया और CO2 जो हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा 93 गोबर गैस में क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है, यानी CH4 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है 94। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर फॉर्मिक अम्ल के बारे में पूछेगा तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, एसेटिक अम्ल जो होता है वो सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में। ठीक है, सिरका में पाया जाता है। और टारटेरिक अम्ल जो होता है वो इमली वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, टारटेरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 95 वाला में, कह रहा अधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन करने से किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लीवर यानी हिंदी में हम इसे यकृत बोलते हैं। लीवर को हिंदी में क्या बोलेंगे, यकृत या जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे शराब पीजिएगा तो लीवर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, और लीवर का जो वयस्क में जो वजन जो होता है बड़े आदमी में, वो 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट 96 में कह रहा है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन होता है, तो तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है वो निकोटीन होता है। कौन सा होता है, निकोटीन। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा जिसे बनाया गया है, ठीक है, मतलब जिसे हम आर्टिफिशियली बोलते हैं, जिसे मानव ने बनाया है, तो वो नायलॉन है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक है। और आपका ये जो 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित रेशा नहीं, तो इसे भी पता चल रहा है ऊन। ऊन जो है वो मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, समझ गया। बाकी बाकी जो सारा दिख रहा है वो सारा कुछ आपका मानव निर्मित ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये 98 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचा है, तो वो लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ तो आप समझ लीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चट्टानों का तेल किसे कहा जाता है, तो चट्टानों का जो तेल कहा जाता है वो आपका पेट्रोलियम को, किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम। याद रखिएगा इसे, चट्टानों का तेल किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को, ध्यान में रखिएगा इसे। ठीक है, तो ये 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगला है पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं ओरली बोल देता हूँ। ठीक है, बताइए कि पेट्रोलियम जो है वो किस चट्टानों में पाया जाता है। तो मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अवसादी चट्टान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अवसादी चट्टान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़, आप ये तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आप बताइएगा कि कितना नंबर आपका ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, नंबर ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, इतना सही हुआ है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो आपका पढ़ाई से ही संबंधित है, अब वो क्वेश्चन आपका पूछता भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे एक फार्मूला पूछे, एक प्रोड्यूसर गैस होता है, कौन सा होता है, प्रोड्यूसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला बताइए, तो सिंपली आप याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस का जो फार्मूला होता है CO+N2। इसे ध्यान में रखिएगा, CO+N2। CO मतलब हो गया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2 हो गया वो नाइट्रोजन होता है। तो प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला बनता है CO+N2। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, CO+N2। 2 क्वेश्चन में इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन और है, उसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जल गैस का यानी वाटर गैस का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, वाटर गैस, कौन सा गैस, वाटर गैस।
ठीक है, जिसे हम जल गैस भी कहते हैं, वाटर गैस। बताइए, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो CO+H2 होता है। ठीक है, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। इसे आपको याद रखना है। अब बस लास्ट, अब इसी से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो आपका क्वेश्चन ये रहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोल गैस एक कौन होता है? कोल गैस होता है। ठीक है, कोल गैस। तो कोल गैस का फॉर्मूला बताना कि कोल गैस का क्या होता है। बताइए, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोल गैस का जो फॉर्मूला होता है CH4 प्लस H2 प्लस CO। तो ये तीन चीज़ मिलकर बना होता है, मतलब मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों मिलकर क्या बना देता है? कोल गैस बनाता है। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, ये 2 सेट इसका कंप्लीट हो चुका है, यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो फिजिक्स नहीं तो बायो का होगा। ठीक है, उसमें भी इसी तरीके से आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका वन लाइनर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वन लाइनर को भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में है ना, 20 अक्टूबर का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और इंग्लिश का मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इंग्लिश भी आप ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट लग चुका है इंग्लिश का। ठीक है, तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका भी कुछ और भी वीडियो करीब 5-6 वीडियो के बाद उसका भी एक कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, और इधर जितना भी वीडियो आएगा वो टोटल आपका सोशल साइंस और साइंस का वीडियो आएगा, और एक मैथ का भी वीडियो आएगा। ये 3 चीज़ का वीडियो आपका आएगा। ठीक है, अगर बाकी आपका जो क्वायरी है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।